सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। बात समस्या से लेकर है कि जीवन में कई समस्याएं आती हैं। कई बार व्यक्ति के पास उसका समाधान होते हुए भी वह उसका समाधान नहीं खोज पाता है और बहुत सरल सा समाधान होता है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में वह समस्या आती ही है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तो समस्या परिवार में भी हो सकती है, आप समाज में रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं तो समाज में भी हो सकती है। आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्यस्थल पर भी समस्या होती है। जैसे विवाद होता है परिवार में, मान लो रह रहे हैं तो सास बहू में झगड़ा हो रहा है, या पति पत्नी में झगड़ा होता है, या पिता पुत्र में झगड़ा होता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके कलीग्स के साथ आपका झगड़ा होता है, या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी कोई अनबन हो जाती है। और कई बार तो अनबन ऐसी होती है कि रिश्ते टूटने तक को उतार हो जाते हैं। जैसे पति पत्नी है तो समस्या तलाक तक पहुंच जाती है। बात कुछ नहीं होती है और बात बिगड़ने जितनी स्थिति हो जाती है। सास बहू में झगड़ा होता है तो बहुएं कहती है कि हम तो अलग रहेंगे। तो यह समस्या हर एक व्यक्ति के जीवन में होती ही है, इस प्रकार की समस्याएं। तो समाधान बहुत ही सरल है, जिसे एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। एक गांव था, गांव में एक तेंदुआ है। वह गांव के लोगों को बड़ा परेशान करता था। आए दिन गांव के लोगों पर हमला करता था। गांव के लोग भी उसे मारने को उतारू थे। तो एक बार क्या होता है कि उस गांव से एक साधु गुजर रहे होते हैं। तो गांव के लोगों को पता चलता है कि साधु महात्मा को पशु पक्षियों से बात करने आती है। तो गांव के लोग अपनी समस्या को साधु महात्मा के समक्ष रखते हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं, कल आपकी समस्या का मैं निदान करूंगा। अब दूसरा दिन होता है। गांव के लोग बताते हैं इस समय वह तेंदुआ आएगा। तो साधु महात्मा इंतज़ार करते हैं। गांव के लोग भी छिपे हुए होते हैं पीछे। तेंदुआ आता है और साधु के समक्ष आके खड़ा हो जाता है। तो साधु महात्मा उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम रोज़ इन गांव वालों को क्यों परेशान करते हो। तो तेंदुआ अपनी बात कहता है कि इन गांव वालों ने मेरे बच्चे को मार डाला था, इसलिए मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ, और ये भी आए दिन मेरे ऊपर हमला करते हैं। तो साधु महात्मा उस तेंदुए को समझाते हैं कि आप ऐसा मत करें और इन गांव वालों को भी सुखी रहने दीजिए और आप भी सुखी रहिए, तो तुम भी सुखी रहो। ऐसी बात वह तेंदुए को समझाते हैं साधु महात्मा। तेंदुआ मान जाता है और इस तरह फिर तेंदुआ कहता है कि ठीक है, मैं अब इन पर हमला नहीं करूँगा, और गांव वाले भी उसको अच्छे से रखने लगते हैं। तो इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है, गांव वालों में और तेंदुए में। और तेंदुआ उसी गांव में रहने लगता है और गांव वाले भी उसकी पूरी सेवा करते हैं। और जब तेंदुए की मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले बहुत रोते हैं। तो समस्या गांव वालों की और तेंदुए की थी। तो समाधान निकला संवाद से, बातचीत से। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो समस्याएं होती है उनका समाधान हम बातचीत करके ही निकाल सकते हैं। संवाद, आपसी संवाद करके ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो। जैसे सास बहू में झगड़ा हो रहा है, बहुत दिन हो गए बातचीत हुए, तो किसी को भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। चाहे सास हो वो आगे बढ़े या बहू वो आगे बढ़े, तो परिवार टूटने से बच जाएगा। तो चाहे आप व्यावसायिक क्षेत्र में हैं या कहीं काम कर रहे हैं और आपके कलीग्स के साथ, आपके साथी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, तो आप बातचीत करके उस झगड़े को निपटा सकते हैं। कई लोग बीच में रहकर टांग भी खींचते हैं, परंतु आपको उन मीडिएटर या जो टांग खींचने वाले लोग हैं उनसे बात ना करके जिससे आपका झगड़ा हो रहा है उसके समक्ष सीधे बातचीत कीजिए,
ताकि आपका झगड़ा है वह जल्दी समाप्त हो जाएगा, आप भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा और इस तरह समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। तो बात को लंबा ना करें, कोई झगड़ा हो गया है तो उसे लंबा ना खींचे और तुरंत बातचीत द्वारा उस झगड़े का निदान करें, आपसी संवाद करें और धीरे धीरे जो झगड़े की बात है वह धीरे धीरे अगर समय रहेगा, बातचीत हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे और सब वापस अच्छे से रहने लगेंगे। तो बातचीत करना ना छोड़े, इस तरह कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।